नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं मैथमेटिक्स की क्लास को करने के लिए। और मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त जो होते हैं उनसे संबंधित क्षेत्रफल, अर्थात वृत्त में ही कई भाग ऐसे होते हैं, कई प्रकार के भाग हो सकते हैं जिनके बारे में क्षेत्रफल क्या हम लोग पढ़े थे। और कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे प्रकार के प्रश्न हैं जिनको अभी करना है। हम लोग अगर एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें तो हम लोग चर्चा कर रहे थे चैप्टर 12.3, ठीक है, जिसमें था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और वृत्त या फिर त्रिभुज, मतलब सभी प्रकार की आकृतियाँ जो भी 2 डायमेंशनल होती हैं, 2D इमेज जो भी होती हैं, उनके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि हमारा जो अगला प्रश्न था, पीछे तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। हमारा जो अगला प्रश्न था वो था कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है 1.732 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और √3 की वैल्यू भी आपके प्रश्न में, √3 की वैल्यू देखो, कहीं 1.7 देता है, कहीं 1.73 देता है, कहीं 1.732 देता है, लेकिन आपको यहाँ √3 की वैल्यू आपके प्रश्न में क्या दिया गया है, 1.73205 दिया गया है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है, पीछे में कई प्रश्नों में लिखवा चुका हूँ, √3/4 इंटू A²। ठीक है, जहाँ A होती है समबाहु त्रिभुज की भुजा, बराबर दिया है 17,320.5। ठीक, 4 भाग कर रहा है, उधर जाके गुणा कर देगा। यहाँ 4 क्या कर रहा है, भाग, भाई 1/2 का मतलब 2 1 में भाग कर रहा है, 3/4 का मतलब 4 3 में क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। ठीक है, तो 17,320.5 और गुणे में 4 हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, √3 इधर गुणा कर रहा था, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा। √3 क्या करेगा, भाग करेगा। अब √3 भाग तो करेगा, लेकिन √3 के जगह पे आपको प्रश्न में दिया गया है, क्या लिख सकते हो, √3 के जगह पे लिख सकते हो 1.73205, इतना लिखा जा सकता है। ठीक, बराबर अगर हम बात करें तो A² बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ देखिए, दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, और बाकी अंकों में सब समान है। ठीक है, अगर हम ये सोचे कि दशमलव को ही अगर हम व्यवस्थित कर दें या दशमलव को समान कर दें तो ये पूरा डिजिट समान हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल करेंगे, देखो यहाँ दशमलव लगा हुआ है, दशमलव यहाँ लगा हुआ है, दशमलव को 1 2 3 4, मान लीजिए कि अगर हम दशमलव 4 अंक पीछे ले जाएं, दशमलव मान लीजिए कि 4 अंक पीछे ले जाएं, आपका 17,320.5 और गुणे में 4 है, बटे में दशमलव को अगर हम 4 अंक पीछे ले जाएं, 4 अंक पीछे ले जाने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम कर रहे हैं 17,320.5, ठीक है, दशमलव जितना अंक पीछे जाएगा उसके अपोजिट उतना ही जीरो बढ़ जाएगा। अपोजिट कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम हर का दशमलव पीछे ले जा रहे हैं तो यहाँ से जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर इसके अंश में क्या होगा, जीरो बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि 1 दशमलव था, दशमलव यहाँ था, दशमलव हम 1 2 3 4 अंक पीछे ले गए तो ऊपर वाले में कितना जीरो बढ़ जाएगा, 4 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखो ये और ये दोनों समान, दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको A² बराबर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3 4 0। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, क्योंकि हमको इस त्रिभुज की भुजा चाहिए, हमको त्रिभुज की क्या चाहिए, भुजा चाहिए। A² का वर्गमूल A हो जाएगा बराबर 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 2 जीरो का वर्गमूल, जीरो जितने भी दिए गए हों अगर वर्गमूल निकालना हो तो जोड़ा बना लीजिए, 2 जोड़ा बन गया, अर्थात 2 जोड़ा। A बराबर कितना आ गया, 200। A बराबर कितना आ गया, 200। लेकिन कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है, एक वृत्त क्या किया गया है, खींचा गया है। ठीक, एक वृत्त मान लीजिए कि यहाँ खींचा गया है, ठीक है, फिर एक वृत्त क्या किया गया है, यहाँ खींचा गया है, फिर एक वृत्त क्या किया गया है, यहाँ खींचा गया है। ठीक है, अब देखिए ऐसे खींचा गया है। ठीक, और उसके बाद फिर कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये भाग आपका छायांकित दिखा रहा है, ये भाग छायांकित है, इसी का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, इसी का हमको एरिया क्या करना है, निकालना है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती है तो सभी कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा, और ये भी क्या होगा, 60 अंश।
अगर इतने को ही हम काट कर बाहर निकालें तो क्या ये एक प्रकार का त्रिज्यखंड बन रहा है? हाँ बिल्कुल त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, अगर ये त्रिज्यखंड बनना तो ऐसे ऐसे कितने त्रिज्यखंड बने हैं? 3 त्रिज्यखंड बने हैं। और जो क्या किया गया है कि त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या, अर्थात इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या की अगर हम बात करेंगे तो इस त्रिभुज की भुजा का आधा, त्रिभुज की भुजा कितनी है? 200, इसका आधा कितना हो जाएगा? 100। आधा कितना हो जाएगा? 100। अगर इसकी त्रिज्या लेंगे तो भी 100 है, इसकी त्रिज्या लेंगे तो भी 100 ही है, और इसकी त्रिज्या लेंगे तो भी क्या है? 100 ही है। ठीक है, अर्थात तीनों जो त्रिज्यखंड है उनकी त्रिज्या हमारे पास 100 है। ठीक है, और हमारे पास थीटा बराबर कितना दिया है? 60 अंश। ठीक है, त्रिज्यखंडों के लिए त्रिज्यखंडों के लिए त्रिज्यखंडों के लिए त्रिज्यखंडों के लिए थीटा बराबर कितना दिया गया है? 60 अंश, और त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है? 100 सेंटीमीटर। ठीक, इतना दिया गया। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, इस त्रिभुज में से इसको निकाल लें, इसको निकाल लें, इसको निकाल लें, आपके पास, ठीक है, ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। ठीक, आपके पास एक त्रिभुज बना हुआ है और ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, ये तो बाहर हो गया। अब इस त्रिभुज में से अगर इन तीनों त्रिज्यखंडों को निकाल लोगे, इसको निकाल लोगे, इसको निकाल लोगे और इसको, अगर इन तीनों को निकाल लोगे, मान लीजिए कि ये लकड़ी का एक गुटका हो, उसमें से इन तीनों को निकाल लोगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा, अर्थात इसका क्षेत्रफल आपको आ जाएगा। अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, अर्थात त्रिभुज ही तो था, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम इन तीनों के त्रिज्यखंडों को क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीन गुणे त्रिज्यखंड क्यों? क्योंकि कितने त्रिज्यखंड हैं आपके पास? 3 त्रिज्यखंड हैं। कितने हैं? 3 त्रिज्यखंड हैं। ठीक है, अब 3 त्रिज्यखंड हैं। ठीक है, अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको प्रश्न में ही दिया गया है, दिया 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 गुणे त्रिज्यखंड आपका थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में क्या होगा? 360। ये क्या हो जाएगा? आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, आगे अगर हम इसको सॉल्व करें, आगे अगर हम सॉल्व करें इनको तो ये हो जाएगा, इधर तो 17,320 ही है, 17,320.5 ही है, माइनस देखो 3 से काटेंगे तो 120 दिया क्या हो जाएगा? 360। यहाँ है थीटा, थीटा कितना है आपके पास? 60 गुणे में पाई, पाई की वैल्यू आपके प्रश्न में कहा है कि 3.14 लीजिए। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या क्या मिला था आपको? 100 मिला था ना, अर्थात क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर का मतलब 100 का गुणा कितनी बार? 2 बार। ठीक, और बटे में क्या हो गया आपका? 120 बचा था। क्या बचा था? 120 बचा था। 60 दूना क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक, 2 से इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 से 14, 1.57 हो जाएगा। अब ये आपका हो गया 17,320.5 माइनस, देखो 1.57 में 100 का गुणा करवाना है, फिर जो है उसका गुणा 100 में। देखो कोई भी संख्या अगर दशमलव में हो, कोई भी संख्या दशमलव में हो, जैसे मान लीजिए कि लिखा है 4.57, अगर इसमें हम 10 का गुणा करवाएंगे तो 0.1 अंक पीछे जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर हम इसी में 100 का गुणा करवा देंगे तो 0.2 अंक पीछे जाएगा, अर्थात 457, 0.2 अंक पीछे जाके मतलब यहाँ हो जाएगा, और लास्ट में दशमलव होने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अर्थात 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक पीछे जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक पीछे जाएगा, इसी तरीके से होता है। अब यहाँ देखिए, अगर हम पहले 100 का गुणा करवाएंगे 1.57 में, 1.57 में अगर 1.57 था आपके पास, पहले 100 का गुणा करवाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 157। दूसरे 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। दूसरे 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। भाई 4 में 10 का गुणा करते हैं 40 हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये है। ठीक है, तो ये हो गया 15,700। अगर हम इसका तीनों का गुणा कर दें तो हो जाएगा 15,700। ठीक है, अगर हम 17,320 में से 15,700 घटा लें तो ये हो जाएगा 0.5, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 13 में से 7 गए 6, और उसके बाद फिर यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे 1। ठीक है, आपको बच जाएगा 1620.5,
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या घटाना था? 17,320, देख लें सही घटा है। 17,320.5 में से घटाना था 15,700। ठीक, दशमलव के बाद 0.5, 0 2 13 में 7 गए 6, 7 6 13, 6 में से 5, हाँ ठीक, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको हो जाएगा आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सवालों को याद तो नहीं करना है, लेकिन कितने स्टेप में लगे हैं, प्रत्येक स्टेप के स्टार्टिंग को आपको याद करना है। और सबसे पहला काम, जैसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, चाहे वो दशमलव का आ जाए, चाहे भिन्न का आ जाए, चाहे जैसा भी, ऐसा नहीं कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है। लेकिन अगर कुछ टिपिकल ऐसे भी होते हैं कि जिनको देखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि दशमलव में है, या फिर मान लीजिए कि भिन्नात्मक है, और भिन्नात्मक होते हुए उसके बाद भी दशमलव है, तब समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइनें बनी हैं। एक वर्गाकार रुमाल पर एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइनें बनी हैं। नौ वृत्ताकार डिजाइनें बनी हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल है, एक वर्गाकार क्या है? रुमाल। ठीक, और इस वर्गाकार रुमाल में कह क्या रहा है कि 9 वृत्ताकार डिजाइनें बनी हैं। इसमें 9 वृत्ताकार डिजाइनें बनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसी तरीके से 9 वृत्ताकार डिजाइनें बनी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 है। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? ये सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 7। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास क्या हो जाएगा? 14। इसका भी व्यास क्या होगा? 14। इसका भी व्यास क्या हो जाएगा? 14। अर्थात वृत्त की एक भुजा की क्या, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी क्या हो जाएगी? 14 दूना 28, 14 3 क्या हो जाएगी? 42 सेंटीमीटर। अर्थात वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 42 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है। एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये वर्गाकार रुमाल था, इसमें से इन 9 खानों को निकाल लो तो आपके पास यही तो बच जाएगा, यही तो शेष भाग है, यही सब तो शेष भाग है, इसी भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात इसमें से अगर इसको ऐसे ऐसे लकड़ी के गुटके मान लीजिए कि ये चौकोन लकड़ी का गुटका है, जिसमें से गोल गोल ऐसे 9 आकृतियां काट ली जाए, तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा फुटकर बीच में। ठीक है, तो यही चीज बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या है कि ये वर्गाकार रुमाल है। वर्गाकार रुमाल में से अर्थात ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया पूरा, और वर्ग के क्षेत्रफल में से हमको इस वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमको शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग की बात करें अगर हम वर्ग, तो वर्ग के लिए भुजा क्या दिया गया है? भुजा बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर। भुजा क्या है? 42 सेंटीमीटर। अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त के लिए त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है? त्रिज्या, वृत्त के लिए त्रिज्या क्या दिया गया है? जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। आप सोच रहे होंगे मैंने वृत्त के क्षेत्रफल में 9 का गुणा क्यों किया? क्योंकि यहाँ कितनी डिजाइनें हैं? 9 डिजाइनें। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा
ठीक है, वर्ग की भुजा इतनी दी गई है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भुजा आपके पास क्या है, 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 42 है, 42 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 गुणे में पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही रखनी है, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है। ठीक है, इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। पाई आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास, त्रिज्या, अर्थात 7, 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुणे में 7 होता है, एक 7 से यहाँ एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 42 का वर्ग करेंगे, देखो कैसे करेंगे, मान लीजिए कि 42 का स्क्वायर हमको करना है, इसको दो भागों में तोड़िए, इकाई को अलग कर दीजिए, दहाई को अलग कर दीजिए, 2 का वर्ग कीजिए, 2 दूना 4, फिर इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल क्या हो जाएगा 1, फिर 4 का वर्ग कीजिए, 4 चौक 16 और 1 क्या हो जाएगा 17, अर्थात 42 का वर्ग क्या आ गया 1764, क्या आ गया 1764 माइनस 22 सत्ते 154, 154 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 पच्चे 45, 3 48 और 9 एक कम 9, 4 13, 1300 क्या हो जाएगा 86। ठीक, अब यहाँ आगे घटाना है हमको, 1764 में से हमको घटाना है 1386, 14 में से 6 घटाएंगे आपको 8 बचेगा, कितना था 154 में 9 का गुणा करना था, हुआ था 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 3 48, 9 एक कम 9, 4 13। ठीक, 14 में से 6 घटाएंगे हमको 8 बचेगा, 15 में से 8 घटाएंगे हमको क्या बचेगा 7 बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 3 बचेगा, अर्थात ये आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको शेष भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, आपको आपके शेष भाग का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक, यहाँ इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे के जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, हमारा 11th क्वेश्चन हो चुका। ठीक, अगला जो प्रश्न है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में दिया है एक आकृति दी गई है जिसमें OACBE, OACB केंद्र O और त्रिज्या, केंद्र O व त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न में से क्या क्या है बता रहा हूं, कह रहा है OACB मतलब आपको कुछ फिगर ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे, ये वृत्त का हो गया आपका चतुर्थांश, और फिर ऐसे यहाँ O है, यहाँ D है, फिर यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ पॉइंट C है। ठीक है, कह रहा है OACB केंद्र OACB केंद्र O, ठीक है, केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 3.5 है, त्रिज्या कितनी है 3.5, अर्थात इतना हो जाएगा। ठीक, वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, चतुर्थांश कोई वृत्त का चतुर्थांश हो, कोई वृत्त का चतुर्थांश हो कितने अंश का कोण बनाता है 90 अंश का, अर्थात ये क्या हो गया 90 अंश का। ठीक, और दूसरा चीज कह रहा है यदि OD बराबर 2 तो निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश OACB का पहला निकालना है आपको, चतुर्थांश OACB का, OACB का क्षेत्रफल क्या होगा,
और सेकंड जो आपको निकालना है, दूसरा जो आपको निकालना है वो निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग इसमें कौन सा दिखाया गया है, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये छायांकित दिखाया गया है, ठीक। ये वाला पार्ट क्या दिखाया गया है, छायांकित दिखाया गया। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि ओ ए सी बी ये पूरा एक चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश। चतुर्थांश अर्थात एक त्रिज्यखंड, अर्थात क्या है भाई, वृत्त का एक त्रिज्यखंड ही तो है जिसमें थीटा बराबर कितना है 90 अंश, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर आपको हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 360, ठीक है। और दूसरा चीज, एक और चीज कर सकते हो क्या, कि वृत्त का चौथा भाग है, ये वृत्त का कौन सा भाग है, चौथा भाग, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अगर 4 से भाग कर दोगे तो भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाता है, तो भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाता है। तो ऐसा चाहे करो और चाहे इसको कर दो पाई आर स्क्वायर बटे में क्या कर दो 4, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू आपको 22 बटे में 7, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या क्या है आपके पास, त्रिज्या दिया है 3.5, अर्थात 3.5 गुणे में क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, और पूरे के बटे में क्या है 4, 7 से काटेंगे तो 7 से क्या हो जाएगा 35, ठीक, 0.5 हो जाएगा। और अगर इसको काटेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से 11 दूना 22, आपको आगे मिल जाएगा 11, ठीक है। और इसमें गुणा करेंगे 0.5 का, और 0.5 का उसके बाद फिर गुणा कर देंगे 3.5 में, ठीक है। अगर हम तीनों का आपस में गुणा करें, 11 का गुणा 1.5 में करेंगे तो ये हो गया 11/2 गुणे में ये 3.5, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 5 38, एक अंक दशमलव बराबर हो जाएगा 1925, ठीक है। आपका इसको सॉल्व करोगे, इन तीनों का आपस में गुणा करोगे, इन तीनों का आपस में गुणा करोगे, और उसके बाद फिर इन तीनों का आपस में अगर आप गुणा कर दो, 11 का गुणा देखो 0.5 में करोगे तो 11 × 5 = 55, ये आ जाएगा 5.5। इसमें अगर हम 3.5 का गुणा करवा दें तो ध्यान से देखिए, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2 हो गया, 5 × 5 = 25, 25 3 × 5 = 15, 25 हो गया और 15 40, और 2 हासिल था 42, 42 के 2 हासिल क्या हो गया 4, और 5 थे 15, और 15 4 क्या हो जाएगा 19, अर्थात ये हो जाएगा 19.25। क्या आएगा ऊपर 19.25, और बटे में क्या है नीचे 2 है, 2 से 19.5 19.25 में अगर हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 × 9 = 18, 1 × 19 = 12 हो जाएगा, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 2 7 एक मिनट 2 दूना 4, 2 दूना 4, उसके बाद 2 पंचे 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक, अगर इससे मान लीजिए कि अगर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे त्रिज्यखंड में से, इस पूरे त्रिज्यखंड में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, ये वाला त्रिभुज अगर हम बाहर कर लें, हटा लें, तो क्या बचेगा आपके पास, यही तो छायांकित भाग बच जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड अर्थात जो चतुर्थांश है आपके पास, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मिला है 9.625, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कैसा है भाई, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो होता है 1/2 गुणे में आधार, और गुणे में क्या होती है ऊंचाई, चाहे ऊंचाई कहो चाहे इसी को लंब कहो, ठीक। अब 1/2 गुणे में आधार, आधार क्या है आपके पास 3.5, और ऊंचाई क्या है आपको ओडी, ओडी बराबर कितना दिया गया था आपको, ओडी बराबर 2 दिया गया था, अर्थात यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 9.625 माइनस 3.5, अगर हम माइनस करेंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 1 2 5 6.125 इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े 13 क्वेश्चन के पास, देखिए
कुछ अब इतने हार्ड नहीं बचे हुए हैं आपके क्वेश्चंस कि सॉल्व ना किए जा सके, सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर के डर को सबसे पहले भगाना होगा। आपको पहले अपने आप को जीतना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप दुनिया को हरा पाओगे। अगर आप अपने आप से ही हार जाओगे तब तो सबसे बड़ी समस्या है आपके लिए, ठीक। तो हार नहीं मानना है, परिश्रम पे परिश्रम ठोके जाना है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। आगे जो 13th क्वेश्चन आपके पास है, 13th क्वेश्चन में दे रहा है आपका कि एक आकृति दी गई है, इसमें एक चतुर्थांश OPBQ, एक चतुर्थांश एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको प्रश्न बना हुआ है, देखिए OA बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक, OA, ठीक। हाँ, अब देखिए यहाँ आपको कुछ इस तरीके से चतुर्थांश बना हुआ है, ये ऐसे, ठीक, इसी के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है OABQ और यहाँ है C, ठीक। और OABC एक वर्ग बना हुआ है। OA बराबर कितना दिया गया है, 20, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है, 20। OABC एक वर्ग बना हुआ है। एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ एक चीज ध्यान से देखो, आपके पास छायांकित भाग है, ये वाला भाग आपके पास छायांकित है यहाँ, और ये भाग आपको छायांकित है, ये भाग आपको छायांकित है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें त्रिज्यखंड, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक प्रकार, भाई अगर ये वर्ग है तो इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, बिल्कुल होगा, अर्थात ये एक वर्ग है, अर्थात ये पूरा बनेगा त्रिज्यखंड। ये एक प्रकार से क्या बना भाई, ये एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही तो है। अगर ये त्रिज्यखंड बना तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस वर्ग को बाहर कर लें, अगर इस वर्ग को हम हटा लें तो क्या बचेगा आपके पास, यही दोनों तो बचेंगे, ठीक है। अर्थात त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है, टेट से। अब देखिए यहाँ, लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। आपको क्या मालूम होनी चाहिए, त्रिज्या। त्रिज्या कैसे मालूम होगी, देखिए ये एक वर्ग दिया गया है, इस वर्ग की दो भुजाएं दी गई हैं, भाई ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 होगा, ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20। यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, अर्थात ये क्या है, कर्ण। आपको लंब और आधार दिया है, कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या है आपके पास, 20, इसका स्क्वायर, प्लस लंब क्या है आपके पास, 20, इसका स्क्वायर, ठीक। कर्ण, कर्ण क्या है आपके पास, कर्ण क्या है, OB है, कर्ण क्या है आपके पास, OB, ठीक है, कर्ण क्या है, OB। चाहे आप OB कहिए, चाहे ये क्या है, इस त्रिज्यखंड के लिए एक प्रकार का त्रिज्या है, चाहे OP मानो चाहे OB। जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिज्यखंड आपको बना हुआ है, इस त्रिज्यखंड में चाहे यहाँ खींचो, चाहे यहाँ खींचो, चाहे यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, ये सभी त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं प्रत्येक स्थिति में समान होती हैं, ठीक है। एक ही वृत्त की त्रिज्या प्रत्येक स्थिति में क्या होती हैं, समान होती है, ठीक। अब यहाँ आगे देखें तो कर्ण आपके पास OB है, चलो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 का वर्ग क्या हो जाएगा, 400, और प्लस 20 का वर्ग क्या हो जाएगा, 400, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर 400, 400 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, 800, दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, 800। दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लें तो कर्ण स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपको, कर्ण, और 800 का वर्गमूल निकालने के लिए हम 800 का गुणनखंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 400 दूना 800, 200 दूना 400, 100 दूना 200, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 5 25 में 25, 5 एकम 5, 2 2 5, ठीक है। जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर कर लेंगे, 2 दूना 4 पंचे क्या हो गया, 20, 20 बाहर हो गया,
जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको अंडर रूट में कर देंगे, ठीक है। कर्ण बराबर 20√3 अर्थात त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 20√2। कर्ण बराबर 20√2 आया। इसकी वैल्यू ओबी की वैल्यू क्या आई 20√2 और यही ओबी ही इस त्रिज्यखंड के लिए क्या है त्रिज्या है, इस त्रिज्यखंड के लिए क्या है त्रिज्या है, ठीक है। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो, ठीक है, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में 360 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक। बराबर अगर इसको आगे हम सॉल्व करें, थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 अंश, 22/4 के लिए कोण कितना है 90 अंश, गुणे में पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब त्रिज्या क्या है आपके पास, इसकी त्रिज्या क्या है आपको 20√2, ठीक है। आर का स्क्वायर अर्थात 20√2 गुणे में 20√2 बटे में क्या हो जाएगा 360 माइनस भुजा स्क्वायर, इस वर्ग की भुजा कितनी है 20 अर्थात क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो 90 चौका क्या हो जाएगा 360 और 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, ठीक है। आपको मिल जाएगा आगे अगर हम सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा यहाँ 22 पंचे 110, 22 पंचे क्या हो जाएगा 110, 110 का गुणा 20 में कर दें। देखो 110 का गुणा अगर हमको 20 में करना है, 110 का गुणा अगर हमको 20 में करना है तो दोनों का जीरो हटा दीजिए, जीरो का गुणा जीरो में करते हैं 2 जीरो हो जाता है और 11 दूना 22 क्या हो जाएगा 2200, क्या हो जाएगा 2200 गुणे में। देखो √2 का गुणा √2 में, कोई भी संख्या है दो समान संख्या अगर रूट में है उन दोनों का आपस में गुणा कर देते हो तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 ही बच जाएगा, नीचे कुछ बचा हुआ हाँ 7 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, ठीक है, गुणे 2 बटे में 7, उसके बाद फिर माइनस 20 का वर्ग, 20 का वर्ग क्या होगा पीछे कर चुका हूँ 400 बराबर 22 गुना क्या हो जाएगा 4400 माइनस 7 चौक क्या होगा 2800 बटे में नीचे क्या है 7। अगर इनको आगे हम सॉल्व करें, इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा 4400 में से 2800 अगर हम घटा दें, 4400 में से अगर हम 2800 घटा दें तो 0 0 14 में से 8 गए 6 और ये 3 में से 2 गए 1600, क्या बचेगा 1600 बटे में 7, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ हाँ पाई का मान कहा है 1.37 लीजिए, सॉरी पाई का मान कह रहा है 3.14 लीजिए, पाई का मान क्या लेना है 3.14। अगर हम यहाँ रख दें एक मिनट रुक जाइए, पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान अगर हम यहाँ रख दें क्या, पाई का मान अगर हम यहाँ रख दें 3.14। अब देखिए इनका गुणा करवाएंगे तो देखिए एक चीज़ 20 देखो 3.14 है, 3.14 गुणे में 20 और पंचे क्या हो जाएगा 100 और गुणे में √2 का गुणा √2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अब 7 हट गया है, ठीक, माइनस क्या हो जाएगा 20 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 बराबर, ठीक। 3.14 का गुणा 100 में करेंगे तो 10.2 अंक पीछे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ 314 और 314 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो यह हो जाएगा 628 माइनस 400 बराबर हो जाएगा, घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास वो आया था 1600, पेपर में आ जाए 1600/7, आपको पाई का मान ना दिया हो रखने को जो आया था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं 1607 बटे यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर भाग कर दोगे तो लगभग वही आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 2 16 और 7 दूनी 14 6 20 7 8 56 मतलब 228 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 3.14 नहीं रखते हैं पाई की वैल्यू, वो भी आंसर आपका सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी प्रश्न हमारे पास इस अगर हम चैप्टर में बात करें तो इस चैप्टर में 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, देखते हैं चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें 14th क्वेश्चन की, 14 जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो दिया गया है AB व CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दो संगतरीय वृत्तों के 14 क्वेश्चन दिया है AB व
ए बी व सी डी केंद्र ओ व त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण AOB बराबर 30 अंश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, ठीक है। आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से बना हुआ है आपका फिगर, ऐसे और ऐसे, ठीक है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक का क्या है 7 और दूसरे का क्या है 21। 7 और 21 30 अंश के कोण पर है, 30 अंश का कोण बना हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके लिए छायांकित भाग बना हुआ है AOB ये हो गया और उसके बाद फिर CD, ठीक, CD। अब यहाँ जो दिया गया है छायांकित भाग आपके लिए यही वाला बचा हुआ है, यही छायांकित भाग बना हुआ है। अब एक चीज देखिए, अगर हम पूरे में से अगर हम इसको काट के निकाल लें तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा ना। अर्थात बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड निकाल लें अगर हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कैपिटल R की बात करें तो ये हो जाएगा 21 और स्मॉल r की बात करें तो हो जाएगा 7, वो भी सेंटीमीटर में, ठीक। कैपिटल R और स्मॉल r क्यों कहा मैंने, क्योंकि जो कैपिटल R है वो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और जो स्मॉल r है वो त्रिज्या क्या है 7 कम वाला है, ठीक। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का और थीटा दोनों के लिए समान कितना दिया है 30। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ठीक है, माइनस छोटे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा इंटू कैपिटल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे में 360 माइनस थीटा इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 360। यहाँ देखिए थीटा भी और पाई भी और बटे में 360 ये तीनों समान है, कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। थीटा बराबर कितना आपको 30 अंश, पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 बटे में क्या है 360 गुणे में कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर आपके पास है 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है आपके पास 7 का स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 30 से काटेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा 12, ठीक, 2 6 12 हो जाएगा और 2 11 2 22 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास आगे जो मिलेगा वो बच गया यहाँ 11 और बटे में 7 और नीचे 6 भी यार 7 गुणे में 6 गुणे में देखो 21 का वर्ग करते हैं, अगर हम 21 का वर्ग कर दें, 21 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, एक का वर्ग एक ही होगा, 2 1 कम 2 दूना क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 441, 7 का वर्ग करेंगे 49 घटा दो, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 13 में से 4 घटाएंगे 9 और यहाँ क्या बचा 3, 300 क्या हो जाएगा 92, 392। अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 छक 36 3 39, 6 छक 36 3 39, 6 से नहीं कटेगा 7 से काटो, 7 से काटे अगर तो ये हो जाएगा 7 5 35
4 39 42, 7 छक्के हो जाएगा 42, 2 3 6, 28 दूना क्या हो जाएगा 56, 28 गुणे 11, ऊपर क्या आपके पास है 11 गुणे में 28 और बटे में नीचे क्या बचा हुआ है 3। गुणा कर दें अगर इन दोनों का, 28 और 11 का आपस में गुणा कर दें तो 11 8 88 और 11 दूना 22 और 8 30, 308 बटे में 3। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर भी छोड़ सकते हो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका आंसर सही है। आगे अगर 3 से भाग कर दो तो 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, 3 छक 18, 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका आंसर सही है। दोनों आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी आगे जा सकते हो। क्या करेंगे सीधा सा आपको 30 गुणे में 22 बटे में 7 गुणे में 11, देखो यहाँ देखो इतना तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सरल करने वाली आपको समस्या आ जाए ना, जब मान लीजिए कि आपको समस्या आ जाए कि आप सरल कैसे करो, काटते पीटते कैसे हैं, देखो क्या था आपके पास था 30 गुणे में 22 बटे में 7, ठीक, और पूरे के बटे में क्या था 360 और था कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अगर ऐसा है तो हर को एक साथ कर लेते हैं, हर को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हर है ये भी हर, एक साथ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो 30 है और 360 है, ठीक है, 30 है और 360 है, 30 और 360 दोनों को काटना है, ऊपर 30 है और नीचे में 360 है, तो क्या करते हैं 30 का भी गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 3 6 और 6 पंचे 30, ये हो जाएगा। 360 का गुणनखंड करेंगे आप और तो ये हो जाएगा 12 3 36, 2 दूना 4 3 12 3 36 और 36 पंचे 180 और 180 दूना 360, ठीक, ये हो जाएगा 360 का गुणनखंड। अब देखो क्या करते हैं, इसमें से जो जो कट रहा है काट देते हैं, 2 कट गया, 1 3 कट गया और 1 5, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2 दूना 4 और 4 3 क्या बचा 12, वही तो आया था 12 ही तो बचा था, ठीक है, और उसके बाद फिर 22 था ऊपर, ठीक है, यहाँ इसको हम काटे तो क्या आ गया था 12 आ गया था। अब 2 छक 12 और 11 दूना 22, ठीक है, इस तरीके से आप इसको काट सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इन सब चीज़ों को छोटी छोटी कड़ियों को आपको जैसे गुणे हो गए, भाग हो गए, या फिर मतलब कहीं कोई कैलकुलेशन होगा, आपको अपना कैलकुलेशन जो भी करते हो उसमें पहली चीज़ तो एक्यूरेसी लानी है। एक्यूरेसी मतलब गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो, और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए एक्यूरेसी, और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि आप कोई भी कैलकुलेशन करो वो कैलकुलेशन आपका गलत नहीं होना चाहिए और स्पीड में होना चाहिए, ठीक है, इससे टाइम की बचत होती है। और जब एक्यूरेसी आपकी सही हो जाती है तो आपको आपके ऊपर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ता है, अच्छे लेवल का हो जाता है, तब गलतियां आप ना के बराबर करते हो, और जो भी करते हो उस पर अपने आप पर द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं उन पर आप विश्वास करना सीख जाते हो। और जब तक आपको अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा कि हमने सही लगाया कैसे लगाया, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपको दिया गया है 15th क्वेश्चन, वो दिया गया है, एक आकृति दी गई है जिसमें ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर BC को व्यास BC को व्यास मानकर BC को व्यास मानकर BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए छायांकित भाग इसमें क्या बना हुआ है, ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। मान लीजिए कि एक वृत्त चतुर्थांश मतलब चौथांश A B C,
और फिर कह रहे हैं BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा जाता है। ऐसे एक क्या बनता है, अर्धवृत्त खींचा जाता है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो आपका भाग बना हुआ है, ये आपका भाग क्या है, छायांकित है, ठीक। इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यही छायांकित भाग है। एक चीज ध्यान से देखो, ये आपके पास पूरा चतुर्थांश था, पूरा क्या था, चतुर्थांश। ये आपके पास त्रिभुज है 90 अंश का कोण वाला, और फिर कह रहा है BC को व्यास मानकर त्रिज्या इतना, इसका कितना है 14, ये भी क्या है 14 है, ठीक है। ये भी क्या है 14 है। और BC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है, अर्थात एक अर्धवृत्त खींचा गया ऐसे, ठीक है। अगर हम BC की वैल्यू निकालें तो BC इस त्रिभुज ABC के लिए, इस त्रिभुज के लिए क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण आपका होगा, अर्थात हाइपोटेनियस, ठीक है, कर्ण हो जाएगा आपका। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर। कर्ण आपके पास है BC, कर्ण क्या है BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब आपके पास 14 है, इसका स्क्वायर प्लस आधार क्या है 14, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये BC स्क्वायर बराबर देखो ध्यान से, 14 का स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 14 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है, क्या करते थे, जोड़ लेते थे, 2x स्क्वायर हो जाता था। ऐसे ही 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 14 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लेंगे, तो BC स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे, BC हो जाएगा, और इसका अगर हम 2 का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा √2। 14 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा 14, कोई भी संख्या अगर स्क्वायर में है, अगर x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 14 का स्क्वायर लिखा है, वर्गमूल लेंगे स्क्वायर हट जाएगा, 4 का स्क्वायर लिखा है, वर्गमूल लेंगे स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर हट गया, लेकिन 2 इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा √2, अर्थात BC बराबर आ जाएगा आपको 14√2। BC बराबर क्या हो जाएगा 14√2। और आपको मालूम है, आपके प्रश्न में दिया गया है कि BC एक क्या है, व्यास है, BC क्या है, व्यास है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक, त्रिज्या अर्थात BC बटे में 2 अर्थात BC का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 14√2 बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 सते 14 बराबर हो जाएगा 7√2, ठीक है। ये हो गया त्रिज्या। लेकिन इसके लिए त्रिज्या कुछ अलग दिया है, इसके लिए त्रिज्या जो पहला त्रिज्यखंड बना हुआ है, ये जो त्रिज्यखंड बना हुआ है इसकी त्रिज्या अलग दिया गया है, और जो आगे ये जो वृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या क्या हुआ है अलग। अब एक चीज ध्यान से यहाँ देखो, ये तो हो गया त्रिभुज, ये हो गया त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज को निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको वृत्तखंड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा वृत्तखंड। और वृत्तखंड बना कैसे हुआ, देखो ये आपका अर्धवृत्त है जिसमें ये BC है, और इसी अर्धवृत्तों में ये वृत्तखंड बना हुआ है, इसको अगर हम निकाल लेंगे, इसको बाहर कर लेंगे तो आपको ये छायांकित भाग आ जाएगा, ठीक है। ये छायांकित भाग आएगा कैसे, इस अर्धवृत्त में से हमको ये वृत्तखंड निकालना है, इस अर्धवृत्त में से हमको क्या निकालना है, वृत्तखंड, और सबसे पहले हमको वृत्तखंड निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, पीछे कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए क्या है, त्रिज्यखंड थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज एक प्रकार का समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे में आधार और गुणे में लंब, ठीक है, चाहे लंब कहो चाहे ऊंचाई कहो, ठीक। थीटा, अब आप सोच रहे होंगे थीटा ये एक प्रकार का चतुर्थांश है, चतुर्थांश का मतलब थीटा कितना अंश, कहीं भी चतुर्थांश कहता है तो उस त्रिज्यखंड के लिए थीटा मान लीजिए डायरेक्ट तुरंत 90 डिग्री ही होगा, ठीक। हो गया आपका 90 गुणे में पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास 14, 14 का स्क्वायर मतलब 14 का गुणा कितनी बार 2 बार, और बटे में क्या हो गया आपको 360 माइनस 1/2 गुणे में आधार आपके पास 14 है, गुणे में ऊंचाई क्या है आपके पास भी 14 है, 2 सत्ते 14, 90 चौका 360 हो जाएगा। आगे अगर हम सरल करें इसको, देखिए अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास है 7 दूनी 14, ये भी कर सकता है, ठीक है। आपको ऊपर बचा आपको 22 गुणे में 2 गुणे में क्या बचा 14, और नीचे क्या बचा आपको 4 बचा है, ठीक। माइनस क्या हुआ है
2 से ये कट चुका है, 14 सत्ते 98। ठीक, अब देखिए इसको सरल कर लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22। 11 का गुणा अगर आप 14 में कर दो, 11 का गुणा अगर हम 14 में करें तो क्या हो जाएगा, 14 हम 140 और 14 क्या हो जाएगा 154। ठीक, अब माइनस क्या हुआ 98, बराबर हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 14 में से 9 घटाएंगे 5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिलने वाला क्या है, आपको मिलने वाला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात ई वाले का आपको क्या मिल जाएगा क्षेत्रफल। ई वाले का क्षेत्रफल आपको मिल गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जैसे इस अर्धवृत्त में से ये वृत्तखंड है, इसको अगर हम निकाल लेंगे, अर्थात अर्धवृत्त में से अब हमको क्या निकालना है वृत्तखंड, अर्धवृत्त में से अगर हम वृत्तखंड निकालेंगे तो हमको छायांकित भाग मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्र, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त आपके पास मतलब आधा वृत्त, पाई आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या है 56 बराबर पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, आर स्क्वायर, देखो आर मतलब त्रिज्या, लेकिन अब की बार यहाँ त्रिज्या कुछ अलग है क्या, क्योंकि ये वाले हम आधे वृत्त की बात कर रहे हैं, अर्थात बीसी व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हम निकाल चुके थे, ये त्रिज्या अब की बार क्या होगा 7√2, यहाँ हो जाएगा 7√2 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 7√2 गुणे में 7√2 और माइनस क्या है आपके पास 56। ठीक, आगे इसको अगर हम सॉल्व करें, आगे सॉल्व करें तो एक चीज़ देखो, 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुणे में √2 का गुणा √2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस क्या होगा 56। ठीक है, इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर 22 बटे 7 आर स्क्वायर 7√2, हाँ ठीक, 22 दूना क्या हो जाएगा 44, और एक चीज़ हाँ बटे में 2 भी था, यहाँ बटे में 1 यहाँ 2 भी था। ठीक, ये बटे में 2, अगर बटे में 2 कर दें हम, बटे में 2 कर दें, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 बटे में 7। ठीक है, 1 मिनट, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, 22 बटे में 7, आर स्क्वायर, आर क्या है आपका 7√2 गुणे में क्या है 7√2 और बटे में क्या है 2 माइनस क्या हुआ 56। ठीक, आगे सॉल्व करें इसको, हाँ 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर बचा यहाँ 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22 सत्ते क्या हो जाएगा 154, और गुणे में √2 का गुणा √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, और पूरे के बटे में 2 है माइनस 56, 2 से 2 कैंसिल, 154 माइनस 56 बराबर क्या हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या मिलने वाला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल सीधा सा एक सिंपल सा काम करके कि ये जो अर्धवृत्त बना हुआ है, इस अर्धवृत्त में से इस वृत्तखंड को हम निकाल लेंगे, यही निकालेंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड कैसे आएगा, इस ये जो त्रिज्यखंड बना हुआ है, इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा वृत्तखंड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग ओनली वन एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ है इस चैप्टर में, उसके बाद फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल फिनिश हो जाएगा। और आप लोग अगर ये क्लास देख रहे हैं तो इसके बाद बताइएगा आप लोग कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। ठीक, जो भी चैप्टर कहोगे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, सबसे पहले मेरा टारगेट है कि उन चैप्टर्स को जहां आपको प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर जो चैप्टर्स ज़्यादा बड़े हैं उनको सॉल्व करवाया जाए। ठीक, आपको जो लास्ट क्वेश्चन आपके फिगर में दिया, आपके बुक में दिया गया है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले
8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच, दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है, चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, कुछ ऐसा बना हुआ है फिगर आपका, ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी क्या है 8, ये 90 अंश का है, ये भी क्या है आपका 90 अंश का। कुछ ऐसा बना हुआ है डिजाइन, इतने भाग में डिजाइन है, इतने भाग में क्या है डिजाइन। अगर इसको हम आधा आधा ऐसे बांट दें, अगर आधा आधा हम बांट दें, ध्यान से देखिए, अगर हम केवल इतने की बात करें, इतने की बात करें तो ये ऐसे बांटा गया है और उसके बाद फिर ये ऐसे है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे भी खींच देंगे तो ऐसे इतना ही यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अर्थात ये भाग, ठीक है, ये भाग और उसके बाद फिर ये भाग दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगले वाले के लिए ये वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, तो खैर एक का निकालेंगे, उसी में दो का गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये अगर हम आधे फिगर की बात करें तो इतना बनेगा आपको, ये हो जाएगा आपका डिजाइन। और ऐसे ऐसे ही ये वाला डिजाइन कहाँ है? यहाँ है। ऐसे ऐसे ही कितने बने हुए हैं? दो बने हुए हैं। ऐसे ऐसे ही कितने बने हुए हैं? दो बने हुए हैं। अर्थात अगर हम एक का निकाल के उसमें दो का गुणा कर दें तो आपको मिल जाएगा। लेकिन है ये क्या? अगर ये 8 है, ये 8 है, ये 90 अंश है, अर्थात ये एक प्रकार का त्रिज्यखंड है। ये क्या है? दैट इज सेक्टर। आपको ये त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड है। क्या है आपके पास? त्रिज्यखंड। और इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे तो आपको डिजाइन के आधे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर आधे का आ जाएगा उसमें दो गुना कर देंगे तो आपको डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपको, डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, देखो कितनी डिजाइनें हैं? दो। हम एक का निकालेंगे, उसी में दो का गुणा कर देंगे। दो डिजाइनें इसलिए हम दो का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अर्थात ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल एक प्रकार से निकाला जा रहा है। ठीक, अब ऐसे ऐसे ही दो वृत्तखंड है तो दो का गुणा कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा दो गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पाई की वैल्यू क्या कहा रखने को? कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कहा है, 22/7 ही रखें। त्रिज्यखंड का अर्थात थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। और एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए कि यहाँ जो त्रिज्यखंड है, यहाँ जो त्रिज्यखंड है ये एक चतुर्थांश है, अर्थात 90 अंश। अर्थात ये वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या? चतुर्थांश का मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग ही तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या हो जाता है? चौथा भाग हो जाएगा। अर्थात और ऐसे भी लगाओगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर और बटे में 360 तो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस त्रिभुज का, त्रिभुज कैसा है आपके लिए? समकोण त्रिभुज, तो 1/2 गुणे में आधार और गुणे में क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया 2 गुणे में थीटा की वैल्यू 90 गुणे में पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर क्या है आपके पास? 8, तो क्या करेंगे 8 गुणे 8, ये त्रिज्या ही तो है। इस त्रिज्यखंड के लिए, इस त्रिज्यखंड के लिए क्या है? त्रिज्या है 8 बटे में 360 माइनस 1/2 गुणे में आधार भी 8 है और ऊंचाई भी क्या है आपके पास? 8। किसके लिए? इस त्रिभुज के लिए। ठीक, 2 गुणे में 90 चौका क्या हो जाएगा? 360 और 4 दूना क्या हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा आगे हम, और ये क्या हो जाएगा? 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक, आपको हो गया 22 दूना 44 और 44 में 8 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 क्या हो जाएगा? 35। 352 बटे में क्या हो जाएगा आपका? नीचे 7 बच रहा है माइनस 4 8 क्या हो जाएगा? 32। ठीक, इसको सॉल्व करें अगर हम लोग आगे तो 2 गुणे में 352 माइनस 7 से गुणा कर दें, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 और एक क्या हो जाएगा? 22 और नीचे बटे में क्या हो जाएगा? 7 बराबर। ठीक है, 2 गुणे में 352 में से 224 अगर हम घटा लें, 352 में से 224 अगर हम घटा लें तो 12 में से 4 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 घटेगा 1, 128 क्या हो जाएगा? 128 बटे में क्या हो गया? 7।
128 दूना 256 और बटे में क्या हो जाएगा 7, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों डिजाइनों का अर्थात पूरे डिजाइन का हमको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो होता है फिनिश होता है आज। और इसके बाद हम लोग शुरू करें, हमारा जो विचार है शुरू करने का, आप लोग भी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हमारा जो विचार है इसके बाद शुरू करने का मेंसुरेशन, ठीक है, अर्थात क्षेत्रमिति, अर्थात 3 डायमेंशनल, अर्थात इसमें हम लोग पढ़ेंगे घन हो गया, घनाभ हो गया, और मान लीजिए कि हमारे पास घन घनाभ हो गया, और उसके बाद बेलन हो गया, शंकु हो गया, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ध्यान रखिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।